जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत हमारे जो आरक्षक भर्ती होने वाली है, आरक्षक भर्ती के संबंधित कांस्टेबल में जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, उन सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट रहता है कि हमारे छत्तीसगढ़ जो सीजी पुलिस की एग्ज़ाम होगी कांस्टेबल की, इसमें छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। आज मैं उसके बारे में पूरा चर्चा करूँगा। आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहना, ठीक है। किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा मैं पूरा आप लोग के बारे में, कौन एमसीक्यू के बारे में पूरा चर्चा करूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना और हर एक प्रकार के टॉपिक से हम लोग कवर करेंगे। आज मैं प्रमुख टॉपिक को लेकर आऊँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में और लेकर आऊँगा दोस्तों। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलो, तो बात करेंगे हम लोग हमारे आज छत्तीसगढ़ के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के एमसीक्यू के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो आप लोग का 25 से 30 क्वेश्चन आने वाला है। देखिए, है ना, इस प्रकार से। तो आप बताइए, आप लोग का पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से है दोस्तों। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में सही कथन है। तो सही कथन क्या है, छत्तीसगढ़ देश का 26वां राज्य है, सही है। छत्तीसगढ़ का निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना में हुआ है, यह बात भी सही है ना, जो 1997-2002 में। राजधानी अटल नगर नवा रायपुर है, यह बात भी सही है। स्थापना 1 नवंबर 2001 को हुआ था, यह बात भी सही है दोस्तों। क्लियर है। अर्थात हम लोग बात करेंगे तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जी, देखो, हमारा 1 नवंबर 2001 को नहीं, बल्कि हमारा छत्तीसगढ़ का जो स्थापना हुआ था यह 1 नवंबर 2000 को हुआ था, है ना भाई, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। तो ऑप्शन चौथा हमारा क्या है, गलत है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन हमारा डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल 4 हमारा क्या है, गलत है ना भाई। तो याद रखना, तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में हमारा 1 2 3 कथन है, सही हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग का है जी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इस राज्य के संदर्भ में गलत कथन है। तो गलत कथन कौन सा है, बताइए। कुल सांसद सीटें कितना है, 16 है, ये बात सही है। यहाँ का उच्च न्यायालय 19वां क्रम का है, ये बात भी सही है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का 2.11% है, जो 16वां स्थान है, ये बात भी सही है। रायपुर संभाग का गठन 1862 में बना था क्या, 65 में, नहीं, 1862 में बना था, ठीक है, याद रखना। तो हमारा गलत कथन क्या हो जाएगा जी, हमारा गलत कथन अगर बात करेंगे तो ऑप्शन डी हमारा ये गलत कथन हो जाएगा, सही उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समझिए। राज्य निर्माण के समय पदाधिकारी थे, कौन कौन से पदाधिकारी थे, है ना। तो सबसे पहले पहचानना है पदाधिकारी कौन कौन थे जी। तो देखिए, पहला राष्ट्रपति कौन थे जब हमारा राज्य का निर्माण हो रहा था उस समय, तो उस समय राष्ट्रपति थे आप लोग का देखा जाए तो KR नारायण, ये बात सही है। प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री हमारे MP के CM कौन थे, दिग्विजय सिंह, ये बात भी सही है। केंद्रीय गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। क्लियर है इतना। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, इनमें से सभी हमारा सही हो जाएगा। सभी ये पदाधिकारी थे हमारे केंद्र में, ये केंद्रीय गृह मंत्री थे और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति KR नारायण थे और हमारे MP के CM दिग्विजय सिंह थे जी, ठीक है। जब राज्य हमारा अलग हुआ तो, और छत्तीसगढ़ जब हमारा अलग हुआ तो उस समय देखा जाए तो छत्तीसगढ़ हमारा मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व से अलग हुआ, दक्षिण पूर्व से 30.47% क्षेत्र को अलग करके बनाया गया था, ठीक है। अर्थात हमारा छत्तीसगढ़ का मातृ जिला क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, याद रखना इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलो ये हो जाएगा जी अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के संभाग के संदर्भ में गलत नहीं है। तो कौन सा कथन गलत नहीं है, बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा संभाग बिलासपुर है, सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग दुर्ग है, यह बात भी सही है।
जनसंख्या की दृष्टि से छोटा संभाग कौन है? बस्तर है, ये बात भी सही है। सबसे प्राचीनतम संभाग रायपुर है, ये बात भी सही है। क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग हमारा दुर्ग है ही, लेकिन बस्तर क्षेत्रफल में बड़ा है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से बस्तर हमारा छोटा है जी, है ना। और सबसे प्राचीनतम संभाग हमारा रायपुर है, जो कि 1862 में बना था। ठीक है ना, याद रखना। 5 संभाग हमारे बने थे जी। 5 संभाग की अगर बात करेंगे तो 5 संभाग में हमारा देखा जाए तो बस्तर संभाग हमारा 1981 में बना था, रायपुर संभाग 1862 में बना था, बिलासपुर संभाग 1956 में बना था। दुर्ग संभाग की अगर बात करेंगे तो दुर्ग संभाग हमारा बना था 2013-14 में बना था, और सरगुजा संभाग 2008 में बना था। क्लियर है, इतना याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 5वें नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, तो याद रखना है आप लोग को। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1862 में रायपुर छत्तीसगढ़ संभाग निर्माण के समय रायपुर संभाग का जिला नहीं था। कौन जिला नहीं था? तो याद रखना दोस्तों, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर 1862 में जब रायपुर को संभाग का दर्जा दिया तो रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर को ही जिला को शामिल करके संभाग बनाया गया था। बस्तर को गोदावरी में संभाग में रखा गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 6वां क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 के संदर्भ में गलत नहीं है। तो कौन से कथन गलत नहीं है? तो याद रखना दोस्तों, हमारा कौन सा कथन गलत नहीं है जी। देखो चलो, लोकसभा में विधेयक प्रस्तुत 25 जुलाई को हुआ था, ये बात भी सही है। लोकसभा में विधेयक पारित अगर बात करें 31 जुलाई को हुआ था। राज्यसभा में विधेयक प्रस्तुत 3 अगस्त को हुआ था। राज्यसभा में विधेयक पारित 9 अगस्त को हुआ था, और राष्ट्रपति हस्ताक्षर 28 अगस्त को किया था, ये बात भी सही। अर्थात राज्य पुनर्गठन 2000 के संदर्भ में, है ना भाई, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अर्थात हमारे जब छत्तीसगढ़ को अलग करके बनाया जा रहा था उस समय इतना हमारा काम हुआ था, अर्थात इनमें से सभी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए जी, 7वें नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? 7वें नंबर क्वेश्चन हमारा, चलो, राज्य निर्माण के लिए गठित संगठन के बारे में सही नहीं है। तो कौन सा हमारा सही नहीं है बताइए? तो हमारा 1946 में छत्तीसगढ़ विरोधी मंच का स्थापना किया था किसने जी? ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा। 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का निर्माण हुआ था। ठीक है, लेकिन किसने किया था? याद रखना, ये हमारा शंकर गुहा नियोगी ने किया था, खूबचंद बघेल ने नहीं किया था। तो यही हमारा बी सही नहीं है। 1976 में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा शंकर गुहा नियोगी ने किया था, बात सही है। 1967 में छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का स्थापना खूबचंद बघेल ने किया था, यह बात सही है। लेकिन बी 1983 में देखा था छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का स्थापना खूबचंद बघेल ने नहीं बल्कि शंकर गुहा नियोगी ने किया था, याद रखना। और छत्तीसगढ़ पृथककरण संघ, पृथककरण याद रखना, ये दीवान जी ने किया था, है ना, दीवान, ये इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 8वें नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से जिला का निर्माण 1998 में नहीं हुआ था? तो कौन से जिला का निर्माण 1998 में नहीं हुआ था जी? देखिए, जसपुर जिला को देखा जाए तो रायगढ़ से अलग करके बनाया गया था 1998 में, है ना भाई, रायगढ़ से अलग करके। कोरबा को देखा जाए तो बिलासपुर से अलग करके बनाया गया था 1998 में। बलौदा बाजार को 2012 में बनाया गया था रायपुर से अलग करके। धमतरी को भी बनाया गया था 1998 में रायपुर से अलग करके। तो हमारा सी बलौदा बाजार का 2012 में बनाया गया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वें नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, चलो 9वें नंबर क्वेश्चन क्या है जी? देखिए हमारा, सिंघनपुर की गुफा के संदर्भ में गलत नहीं है। कौन सा कथन गलत नहीं है? 1910 में खोज एंडरसन ने किया था, यह बात सही है। यह गुफा चौवा ढाल पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ठीक है, चौवा ढाल पहाड़ी के ऊपर स्थित है।
तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा जी, सिंघनपुर गुफा के संदर्भ में गलत नहीं है। तो कौन गलत नहीं है जी, 1910 में खोज। ठीक है, याद रखना 1910 में खोज यह हमारा एंडरसन ने किया था, बात सही है। और यह गुफा चौवा ढाल पहाड़ी के ऊपर में स्थित है, ये दोनों सही हैं। अर्थात 1 व 2 दोनों हमारा क्या है, गलत नहीं है, अर्थात दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वें नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 10वें नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है जी। ठीक है, 10वें नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंघनपुर गुफा के संदर्भ में गलत है। अब गलत कथन की पहचान करना है। तो गलत कथन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यह छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम गुफा है ना। तो छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम गुफा याद रखना आप लोग को, इसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहते हैं, यह बात भी सही है। यह सबसे ज्यादा शैलचित्र प्राप्त हुआ है, गलत। 1923-27 में शैलाश्रयों का विस्तृत अध्ययन अमरनाथ दत्त ने किया था, यह बात भी सही है ना भाई, इतना सही है। लेकिन हम बात करेंगे आप लोगों की, हमारा ये ऑप्शन सी जो है ये गलत है। क्यों गलत है जी, देखिए ऑप्शन सी हमारा ये इसलिए गलत है क्योंकि हमारा देखा जाए तो सबसे ज़्यादा शैलचित्र, सबसे ज़्यादा अगर चित्र शैलचित्र की बात करेगा तो कबरा पहाड़ से मिला था जी। कहाँ से मिला था, कबरा पहाड़ से। ठीक है, और सबसे प्राचीन बोला जाएगा तो सिंघनपुर की गुफा से मिला था, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिए। 11वें नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से सरबपुरी वंश के संदर्भ में गलत है। तो कौन सा कथन गलत है बताइए। देखा जाए एक तरफ शासक है, दूसरा तरफ राजधानी। सरब राज की राजधानी सरबपुर था, यह बात सही है। प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नाम बसाया था स्वयं के नाम पर, लीलागर नदी के पास मल्हार, यह बात भी सही है। प्रवर राज सेकंड ने जाजलपुर बसाया था, यह बात गलत है, इसने नहीं बसाया है। प्रवर राज प्रथम ने सिरपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, यह बात सही है। अर्थात हमारा सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, तो याद रखना ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतना बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना 12वें नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था के समय सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो देखिए दुष्ट साधक, दंडपाशिक, चाट या भाट। तो याद रखना जी इसका सही उत्तर हो जाएगा दंडपाशिक, याद रखना दंडपाशिक। ठीक है, कलचुरी कालीन के समय अगर शासन व्यवस्था को देखा जाए तो पुलिस व्यवस्था में सर्वोच्च पुलिस अधिकारी को दंडपाशिक कहा जाता था। ठीक है, बाकी और हम लोग देखेंगे तो याद रखना, अगर देखें नेक्स्ट तो कलचुरी कालीन के समय देखो, याद रखना कलचुरी कालीन पुलिस व्यवस्था। तो कलचुरी कालीन पुलिस व्यवस्था के समय अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या नाम से जाना जाता था, यह बात ध्यान में रखना। जैसे कि प्रशासनिक पद और विवरण दिया गया है, तो इसमें याद रखना कलचुरी कालीन के समय दंडपाशिक को सर्वोच्च पुलिस अधिकारी के नाम से जाना जाता था। दूसरा याद रखना दुष्ट साधक किसे कहते थे, तो जो चोर को पकड़ता था, चोर को पकड़ने वाला को दुष्ट साधक कहते थे। और चाट किसे कहते थे, चाट, तो ये लोगों के संपत्ति को रक्षा करने वाले पुलिस को चाट कहते थे। लेकिन भाट की बात करेंगे तो हमारे समाज में जो शांति व्यवस्था लाता था उसको हम लोग भाट कहते थे। इस प्रकार याद रखना है कलचुरी कालीन के पुलिस व्यवस्था के बारे में। क्लियर है, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं जी हम लोग, नेक्स्ट हमारा 13वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है, जनजाति विद्रोह के संदर्भ में सही मिलान कीजिए। एक तरफ विद्रोह है, दूसरा तरफ शासक है। तो देखिए याद रखना जी, ठीक है, याद रखना 1774, बैठ जाओ 1774 में हलवा विद्रोह हुआ था, जिसकी अगर शासक उस समय कौन था, अजमेर सिंह था। 1824-25 में परलकोट विद्रोह हुआ था, जिसके शासक महिपाल देव था। 1842 में मेरिया विद्रोह हुआ था, जिस समय भोपाल देव शासक था। 1876 में मुड़िया विद्रोह हुआ था, जिसके शासक भैरम देव था। अर्थात हमारा ये सभी के सभी सही है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन।
ठीक है। ये छत्तीसगढ़ के जनजातीय विद्रोह के बारे में सही मिलान करो। तो देखिए ये हमारा एक तरफ विद्रोह दिया, दूसरी तरफ नेतृत्वकर्ता दिया है। इसका 14 नंबर का आंसर आप लोग कमेंट करके बताना। ठीक है, याद रखना जिसका आंसर कमेंट करके बताना आप लोग। ठीक, लो चलो बता ही देता हूँ। चलो देखो, याद रखना लिंगागिरी विद्रोह हुआ था। ठीक, लिंगागिरी विद्रोह हुआ था जी, याद रखना ये धुरवाराम माड़िया के नेतृत्व में। कोई विद्रोह हुआ था नांगुल दरना के विद्रोह में। मुड़िया विद्रोह हुआ था झाड़ा सिरहा के से नेतृत्व में। और हलवा विद्रोह हुआ था अजमेर सिंह के नेतृत्व में। तो याद रखना इसमें सही क्या हो जाएगा, पहला का ए दूसरा का सी। तो पहला का ए दूसरा का सी हमारा केवल मिल रहा है आप लोग का ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन याद रखना है। झंडा सत्याग्रह के द्वितीय चरण के बारे में सही क्या है। स्थान बिलासपुर में हुआ था, ये बात सही है। तिथि 31 मार्च 1924 को हुआ था, ये बात गलत है। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दूसरा सही है, ये गलत। एक सही दूसरा गलत, ये एक सही दूसरा गलत। तो ये हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस समय जब झंडा सत्याग्रह हुआ था दूसरे नंबर का, तो 31 मार्च 1924 को नहीं बल्कि 31 मार्च 1923 को हुआ था। इस बात को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ो। 16वां नंबर क्वेश्चन देखो। 16वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है ये। ठीक है, चलो देखो, छत्तीसगढ़ के 5 पांडव में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है जी, याद रखना। लक्ष्मी नारायण शामिल है। ठाकुर प्यारेलाल शामिल था। मौलाना अब्दुल कलाम नहीं था, मौलाना अब्दुल खान था। और शिवदास डागा शामिल था क्या, सही था। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखो। ठीक, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, हमारा 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा छत्तीसगढ़ के जंगल सत्याग्रह के बारे में सही नहीं है। एक तरफ सत्याग्रह है, दूसरा तरफ है वर्ष। तो गट्टा सिल्ली 19 जून 1930 में हुआ था, ये बात सही। रुद्री नावा गांव 22 अगस्त 1930 को हुआ था, ये बात भी सही है। तमोरा जंगल सत्याग्रह 9 सितंबर 1930 में हुआ था, ये बात भी सही है। सारंगढ़ जंगल सत्याग्रह 1931-32 में ये नहीं हुआ था, ये भी 1930 में हुआ था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, निम्न में से राष्ट्रीय राजनेताओं का छत्तीसगढ़ आगमन के संदर्भ में सही है, बताना ही आप लोग को। ठीक है, चलो तो आगमन वर्ष है, एक तरफ राजनेता है। 1920 में अगर देखा जाए तो वीवी गिरी जी आए थे हमारे छत्तीसगढ़, बात सही है। और 28 दिसंबर 1920 को कंडेल नहर सत्याग्रह के दौरान हमारे महात्मा गांधी जी भी पहली बार आए थे। 1921 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे, बात भी सही। 1935 से पहली बार हमारा देखा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। और 1940 में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी आए थे। अर्थात देखा जाए तो हमारे छत्तीसगढ़ के आगमन में इनमें हमारा देखा जाए तो सभी के सभी आए थे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, 18 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का, ये आप लोग इसको कमेंट सही करके बताइए। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशकों क्रम से जमाइए। तो याद रखना इसको क्रम से जमाना है जी। ठीक है, तो याद रखना हमारा पहला, सबसे पहला तो मोहन शुक्ल था, ये पहला में आ जाएगा। दूसरा में अगर देखा जाए तो हमारा उसके बाद RLS डॉक्टर RS यादव था, ये दूसरा में। तीसरा में हमारा देखा जाए तो इसके क्रम से अनुसार में उसके बाद बहुत लोग आए थे, फिर श्री DM अवस्थी भी था, तीसरे में आ जाएगा। और चौथा में हमारा फाइनली अशोक जनुजा जो 11वें क्रम का था, है ना भाई, चौथे में। इस प्रकार से दूसरा पहला में आ जाएगा, तीसरा हमारा, और दूसरा चौथा में। तो चौथा दूसरा ये और चौथा ये, है ना भाई। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा,
सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कहिए, मन्यारी नदी के संदर्भ में सही नहीं है, क्या सही नहीं है बताना है। नदी के किनारे अमेरिका ताला गांव स्थित है, सही है। शिवनाथ नदी की सहायक नदी है हमारा मन्यारी नदी, ये बात भी सही है। मन्यारी नदी की लंबाई 130 किलोमीटर है, ये बात गलत है, इसकी लंबाई 134 किलोमीटर है। और इसी पर आप लोग को परियोजना मिल जाएगा राजीव गांधी जलाशय, ठीक है। अर्थात सही नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दोस्तों देखो, एक क्वेश्चन और, ये आप लोग का छत्तीसगढ़ के, देखो छत्तीसगढ़ के उद्योग और छत्तीसगढ़ के जनजाति और छत्तीसगढ़ के, और हमारा एक से का जो टॉपिक बचा है इसके बाद और लाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में शुरू से कर अंत तक बने रहना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसका आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 का कमेंट करके इसका आंसर बताओ, इसका सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे हम लोग ऐसे ही नए MCQ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।